हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको अव्वल क्वालिटी का क्वेश्चन करवाऊं, आपको एक बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि सब लोग गेट की तैयारी करते हैं और सिलेक्शन कुछ ही बच्चों का होता है। सबके कोर्सेज कंप्लीट होते हैं, लेकिन फिर भी सिलेक्शन निकाल पाना बहुत असंभव सी बात हो जाती है। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो कि आपने बहुत अच्छी तैयारी करी हो, लेकिन सिलेक्शन आपका आज तक नहीं हो पा रहा। पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स केवल सिलेबस कंप्लीट करते हैं, अच्छे लोगों से पढ़ लेते हैं, अच्छे कोचिंग से पढ़ लेते हैं, बट अव्वल दर्जे की क्वालिटी के क्वेश्चंस नहीं लगाते, अव्वल दर्जे की प्रॉब्लम्स नहीं लगाते। क्योंकि आप भी जानते हो दोस्तों, गेट एग्जाम में 90% न्यूमेरिकल आता है। इसलिए जब तक आप एक अच्छे लेवल के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि आप गेट के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओ। और यही रीजन है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स पढ़ाई कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन स्टिल सिलेक्शन नहीं ले पाते। लेकिन दोस्तों, गेम में ऐसा नहीं होता। हम लोग गेम के अंदर क्वालिटी क्वेश्चंस कराते हैं, क्वालिटी प्रॉब्लम्स कराते हैं, जिससे बच्चे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके आता है। और ये बात मैं नहीं, मेरे रिजल्ट्स बोलते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जो मेरा लक्ष्य बैच है, मेरे पहले ही बैच से बहुत सारे बच्चे पीएसयूज में सेलेक्ट हुए। जैसे अंजलि, इसने एनपीसीआईएल और कोल इंडिया को निकाला, लेकिन इसने फाइनली एनपीसीआईएल चूज किया। सुजॉय ने भी दो पीएसयूज निकाले, आईयूसीएल एंड चेन्नई मेट्रो, फाइनली आईयूसीएल इसने सेलेक्ट किया। आसिफ प्रोचा आज पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पे है, जो गेम का स्टूडेंट है। गरिमा, जिसने भारत डायनामिक्स लिमिटेड निकाला इसी गेम के कोर्स से। और दोस्तों, इस तरह से बहुत सारे रिजल्ट्स मेरे पास हैं जो गेम के स्टूडेंट हैं। तो दोस्तों, आप भी अगर चाहते हो कि आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, आप भी सिलेक्शन निकाल पाओ, तो दोस्तों ये क्वालिटी क्वेश्चंस लगाना आपको बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो आइए इस क्वालिटी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हो जाओ चालू बेटा। A bush bearing of length 30 centimeter and diameter 18.01 centimeter supports a shaft of 18 centimeter diameter. The shaft rotates at 36.65 radian per second. The viscosity of the lubricant is 0.95 poise. 0.95 poise. Determine the power dissipated. Power dissipated. करो बेटा फटाफट से। टाइम नहीं लगना चाहिए मित्रों। बेटा जो जो लोग ने लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन लिया है और जो अभी सेकंड ईयर थर्ड ईयर में ही है, अपना सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड कराना चाहते हैं, तो अपना सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड करा सकते हैं। टीम से बात करके आप लोगों को फ्लैट 50% ऑफ मिलेगा। जो भी करंट रेट होगा उसका 50% ऑफ। और अगले वाले सेशन में, यानी अगले बैच में, गौरव बाबू, क्योंकि इस बैच में तो आपको पता है क्या हुआ था बेटा, अगले बैच में मैं खुद ही एमडी और टॉम डील करूंगा। गॉट इट? चलिए, खैर, अब ये बेटा कहानी कुछ है ना, ये है बेटा कहानी। क्या है? ये है कहानी, तेरी मेरी कहानी। शाफ्ट के बीच में आ गया पानी। क्या है ये? शाफ्ट है और शाफ्ट में बीच में क्या आ गया बेटा? लुब्रिकेंट। ठीक है, ये वाला केस बन रहा है ना? चलो देखो बड़ा नोट कर। जब मैं इसका साइड व्यू लूंगा तो एक शाफ्ट है जो बुश के अंदर घूम रही है। किसके अंदर घूम रही है? बुश के अंदर। ये रही आपकी शाफ्ट भाई साहब, और ये ऐसे करके क्लियरेंस है, उसके बीच में घूम रही है। अरे तेरी, ये ये क्लियरेंस में बड़ा करके दिखा रहा हूँ, जूम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? ओके, ऐसी कुछ पिक्चर देखी कभी? नहीं देखी है? देखी होगी। ये कौन है बेटा? ये लिक्विड है बीच में, है ना? ये गैप बहुत कम होता है, पर मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको बड़ा करके, ठीक है? ये सब लिक्विड ही लिक्विड है। अब ये घूमेगी यहाँ पे, ठीक है? तो इसका विरोध करेगा कौन? शीयर फोर्स। विस्कोसिटी है ना, तो इसके इधर पे क्या लगेगी? एक शीयर फोर्स लगेगी। लगेगी। तो इसको ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मतलब जिस डायरेक्शन में घूमना चाह रही है उसको ओवरकम करना है आपको।
क्या बात है बेटा अंजलि, शाबाश, बहुत बढ़िया। देखते हैं अभी। तो shear force है into radius of shaft कर दो, it will become the torque, it will become the torque। तो बेटा ऐसा है मित्रों, पावर पूछी जा रही है, पावर होती है टी इंटू ओमेगा। टी क्या है बेटा? टी होता है टॉर्क, दैट इज एफ इंटू आर, एफ इंटू आर, और ओमेगा की होता है ओमेगा। अब एफ क्या होता है बेटा? एफ होता है shear स्ट्रेस इंटू एरिया, shear स्ट्रेस इंटू एरिया। एफ की जगह पे shear स्ट्रेस एरिया, आर की जगह पे आर इंटू ओमेगा। अब shear स्ट्रेस क्या होती है बेटा? यहाँ पे ये हो गया एक फिक्स सरफेस, और ये हो गया घूमता हुआ फ्लूइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? ये जो क्लियरेंस है बहुत छोटा क्लियरेंस है ये, तो यहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी लगेगा इतने इतने क्लियरेंस में। ये क्लियरेंस की वैल्यू है सी, सी इज द क्लियरेंस हियर, ठीक है। ये क्लियरेंस है, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी लगाओ मुंह उठा के। क्या मिला यहाँ पे हमें? मुंह उठा के जब हमने न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी लगाया, मुझे क्या मिला? मुझे मिला टाउ की जगह क्या लिख दूंगा? टाउ की जगह लिख दूंगा बेटा क्या? म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई। तो ये जब भी क्लियरेंस इस तरह का होता है, लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल मानते हैं हम। कैसी प्रोफाइल मानते हैं? लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल। ये लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल है इस क्लियरेंस के अंदर, ये रही, ठीक है। तो डी यू बाई डी वाई क्या बनेगा? v, जो भी इसकी वेलोसिटी है, v अपॉन जो भी डिस्टेंस है, क्या? ये नहीं समझ में आया? इधर से देख लो, ऐसे देख लो, ठीक है। ये स्टैटिक सरफेस हो गई, तो ये बनेगी वेलोसिटी प्रोफाइल। ये तो लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल क्या? डी यू बाई डी वाई लेंगे ना, ये ले लेंगे नहीं ले लेंगे? तो v अपॉन सी कर दिया मैंने, कहां गया? ये रहा, v अपॉन सी क्लियरेंस हो गया। और सुनो जरा ध्यान से, तो फोर्स के पे क्या लिख दिया मैंने? टाउ के पे लिख दिया म्यू अपॉन डी यू बाई डी वाई, जो कि v अपॉन सी बनेगा, इनटू एरिया इनटू आर इनटू ओमेगा। एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, यू जस्ट नीड टू पुट द वैल्यूज। कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है मुंह उठा के, है ना। ये पॉइज में दे रखी है। पॉइज कौन सी विस्कोसिटी होती है? हाँ भाई, एक पॉइज में कितने पास्कल सेकेंड होते हैं? 10। एक पास्कल सेकेंड में 10 पॉइज होते हैं। बेटा सब कुछ दिया, फटाफट से आंसर बताओ जल्दी से, नेता बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। म्यू आपको दिया हुआ 10 पॉइज में दिया हुआ है, इसको पास्कल सेकंड में कन्वर्ट कर लो। पास्कल सेकंड में कन्वर्ट करके 10 से डिवाइड कर देंगे तो 0.196 पास्कल सेकंड, है ना। v हो जाएगा आर ओमेगा, v हो जाएगा आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा। आर दिया, ओमेगा दिया, ये रहा रेडियन पर सेकंड, ये रहा ओमेगा दिया हुआ है। आर दिया, आर हो जाएगा रेडियस, रेडियस क्या है? ये रहा। अब उस बेरिंग दिस लेंथ भी दे रखी है। अच्छा एक मिनट, एरिया क्या होगा? एरिया तो बताया नहीं मैंने। एरिया क्या लेंगे? एरिया, एरिया क्या लेंगे? इस पूरी लेंथ पे, इस पूरी लेंथ पे, यहाँ पे पूरी लेंथ पे शीयर स्ट्रेस है ये। तो कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज पाई डी इंटू एल, ठीक है। पाई डी या 2 पाई आर इंटू एल। यहाँ पे एरिया क्या है? यहाँ पे एरिया है पाई आर एल, 2 पाई आर एल, 2 पाई आर, 2 पाई आर हो गया सर्कमफेरेंस, ये कर्व्ड सिलेंडर का एरिया इंटू एल। So everything is given, you need to put the values भाई सब, and your answer should come 7.23. B is the right answer, check it out please। इनके यहाँ गलत आ रहे हैं, सब भरे हो तुम एक नंबर के। B आंसर आना चाहिए, चेक करो एक बार फटाफट से। किसी का D आ रहा है, किसी का A आ रहा है, सब कुछ दिया बेटा, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है मेरे मित्रों। यू नीड टू पुट दी वैल्यूज। अब आप सोचो मैं वैल्यू पुट करूंगा आपके लिए तो आपका एग्जाम भी मैं दे आता हूं बेटा। क्यों मेरे मित्रों? मित्रों जल्दी छाप लो मित्रों, बेटा चेक करके बताओ किलोवाट में कितना आंसर आ रहा है। अरे सवास, डूब मरो मेरे देश चलाने वालों, डूब मरो। क्या ये 18 तो उसका डायमीटर हो गया, यानी कि हमारा टोटल डायमीटर क्लियरेंस कितना बना? टोटल डायमीटर क्लियरेंस बना 0.01। तो यहां से लेके यहां तक दो क्लियरेंस हैं, ये सी है, ये सी है, बीच में डायमीटर ऑफ दी शाफ्ट है। तो 18 डायमीटर अगर मैं हटा दूं तो 0.01 इज द डायमेट्रल क्लियरेंस, और हमें रेडियल क्लियरेंस लेना, तो कितना बनेगा? 0.01 का आधा, यानी कि 0.05 सेंटीमीटर, 0.0005 सेंटीमीटर,
आधा करूंगा ना इसका मैं, तो 0.005 सेंटीमीटर। हवा बाजी चल रही तुम लोगों की। 0.005 सेंटीमीटर हवा डायमीटर के लिए सब मुझे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तुम पे तो भरोसा नहीं है मुझे, करके दे दिया था, हो सकता है कुछ और आ रहा हो। चेक कर लेते बेटा एक बार, रुक जाओ। 0.196 0.196 ले लिया बेटा मैंने। अभी देख रहा है बेटा क्या आ रहा है, रुक जाओ जरा ठंड पा लूं। और वी कितना बनेगा बेटा, आर ओमेगा। आर दिया आपको, रेडियस रेडियस 18, 18 का था 9। ठीक है, वी आर ओमेगा कितना दिया है, 36.65। ठीक है, ओमेगा भी रख दिया मैंने। एरिया हो जाएगा 2 पाई RL, 2 × पाई × R। और एल कितना दिया बेटा, एल एल दिया कहीं पे, और लेंथ देखिए 30 सेंटीमीटर। ठीक है, × 30। ठीक है साहब, ये भी रख दिया मैंने। अब फिर से आर ओमेगा आ गया, बहुत बढ़िया था। तो एक और बार रख दो बेटा, इंटू ओमेगा रख दो 36.65 रख दिया मैंने। और डिवाइडेड बाय 0.005 और डिवाइडेड बाय 10⁻⁻²। तो ये आ रहा है बेटा, मैंने 0.005 से डिवाइड भी कर दिया और डिवाइड कर दिया 10⁻⁻²। तो 7.23 किलोवाट आ गया मेरा। तो तुम्हारा पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, गधे हो बताओ। बिना पेन चलाए आंसर आ गया मेरा, बिना पेन चलाए। पेन नहीं चलाए मैंने, देखो ये देखो, तुम लोग पूरा को एक नंबर के। कितना आंसर आ गया, ये आएगा 7,335। 1000 से डिवाइड कर देना, किलोवाट। प्लीज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हाँ ये है क्वेश्चन, एकदम मस्त कैलेंडर क्वेश्चन है बेटा। ये कैसा क्वेश्चन है, मस्त कैलेंडर। दिल दा मामला है दिल भर, हुण न जोर है इस दिल पर, खलबली है दिल के अंदर, ओ मस्त कैलेंडर। चलो बेटा मस्त कैलेंडर कर दो फटाफट, जल्दी से। मस्त है मस्त है मस्त है मस्त है मस्त कैलेंडर। एकदम मस्त कैलेंडर क्वेश्चन है बेटा ये। कैसा मस्त कैलेंडर। करिए फटाफट से। 2 लाइन का आंसर है इस क्वेश्चन का, बट वो है तब जो समझ जाएगा उसके लिए, जो नहीं समझेगा मित्रों उसके लिए फिर ये बिल्कुल खतरनाक क्वेश्चन है। In the measuring the surface tension of oil of specific gravity this by a bubble method, a tube of internal diameter 1.5 mm is immersed to a depth of this in the oil. Air is forced through the tube forming a bubble at the lower end of the tube. The surface tension of the liquid with the pressure in the bubble is this. क्या मस्त क्वेश्चन है। देखिए आप लोग करिए, थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आपको हो क्या रहा है इसमें। एक इस तरह से कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर कौन है बेटा, उस कंटेनर के अंदर एक स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला ऑयल है। ठीक है, ये रहा एक ऑयल घुसेड़ दिया गया इसमें, और एक ऐसे करके ट्यूब डाली गई है, और इस ट्यूब पे ब्लो किया जा रहा है, फूंक मारी जा रही है, यहाँ से फूंक मारी जा रही है। ठीक है, एयर के थ्रू फूंक मारी है, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ बन रहा है। क्या बन रहा है, एक एयर का बबल बन रहा है ऐसा करके। ठीक है, ये रहा, बस हिंट मैंने आपको दे दी है, अब दिमाग लगा लो क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, और मैं बता दूं आपको, बाय बबल मेथड ट्यूब ऑफ डायमीटर इमर्ज टू अ डेप्थ ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। ये डेप्थ आपको दे रखी है, दिस डेप्थ इज 1.25 सेंटीमीटर। एयर इज, ठीक है, इसके अंदर जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है यहाँ पे अंदर, वो प्रेशर आपको दिया गया है कितना, 1470 पास्कल प्रेशर इंटरनल, दैट इज 1470 पास्कल। पूछ रहा है सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। हाँ भाई कौन बताएगा, बस्टिंग प्रेशर नाम की वो चीज पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी, हैं? डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या क्या पढ़ाया था, 2 सिग्मा अपॉन डी। एक फॉर्मूला था 8 4 सिग्मा अपॉन डी, और एक था 8 सिग्मा अपॉन डी, याद है? हैं?
ये था जेट के लिए, ये था बबल के लिए, उसके लिए ड्रॉपलेट के लिए, और ये था बबल के लिए। याद है कि नहीं है? याद है? कौन सा फॉर्मूला लगेगा इनमें से पहले बताओ मुझे। ये था जेट के लिए, जेट के लिए ये था, ड्रॉपलेट के लिए, और ये था बबल के लिए। कौन सा वाला लगाऊं बेटा? जल्दी बता दो कौन सा वाला लगाऊं मित्रों, कौन सा वाला लगाऊं मित्रों, और मेरे मित्रों। 4 सिग्मा dy, वाई बेटा ये क्यों नहीं लगेगा? बबल नहीं है ये, एयर इसके अंदर है, एयर का बबल नहीं है ये बबल है, बबल, ये बबल है, ये ड्रॉपलेट है, और ये मित्रों ये जेट है। तो मित्रों कौन सा वाला लगाऊं बेटा? रिप्लाई करोगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं क्लास बंद करके चला जाऊंगा। हाँ जल्दी बताओ सभी लोग बेटा, 8-10 लोग जितने हो तुम रिप्लाई करो, वरना मैं भी क्लास बंद करूंगा। जो करना कर लो, जाओ करते रहना शिकायत जिससे करनी है। बात मैं प्रधानमंत्री मैं हूँ, मैं कुछ भी उठा के कर सकता हूँ फिर, मेरे ऊपर किसी का जोर नहीं है भाई, है ना? हाँ शाबाश, सबका रिप्लाई मुझे चाहिए। तो बेटा ये बाकी अंजलि वंजलि कहाँ भग गई है ये? बेटा मुंह में क्या दही जम गया है? हैं? 4 लोग आ रहे हो तुम क्लास में, रिप्लाई करने में दिक्कत आ रही है, तो बेटा ऐसा है जाओ। हाँ बबल वाला लगेगा, बस यही सुनना था मुझे। इधर आ जाओ, अब तुम्हें ना ऐसा उठा के पटकूंगा सबको मैं। इधर आओ, पहले आपको समझना पड़ेगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द बबल एंड व्हाट इज द ड्रॉपलेट। कम हियर, ऐसा सेम क्वेश्चन एक बार गेट में आया हुआ है। इधर आओ फटाफट से। तुम हो गधे, कौन हो बेटा तुम? गधे। जब भी बबल बनता है, लिसन केयरफुली, जब भी बबल बनता है सुनेंगे आप, बबल में बबल का मीनिंग क्या है? आज मैं मीनिंग समझा दूं पहले मैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बबल हियर। पूरा को एक नंबर तुम सब होशियार बनोगे, सुनना कुछ चाहते नहीं है। ये बबल है, जब भी बबल होता है तो सुन लो बबल का मीनिंग क्या है। इसके अंदर एयर होगी, इसके बाहर भी एक एयर होगी, और बीच में होगी लिक्विड की पतली सी लेयर। जब मैं इसको कट करूंगा, इफ आई कट, इफ आई कट, इफ आई कट, if I cut this bubble from here, I will get the two surfaces, I will get the two surfaces, I will get the two surfaces. Listen carefully, जब मैं इसको ऐसे करके कट कर दूंगा तो एक सरफेस टेंशन डेवलप होगी इसके अपर साइड में सिग्मा, और एक नीचे डेवलप होगी सिग्मा। क्यों? क्योंकि दो डिफरेंट फ्लूइड मिल रहे हैं। तो डिफरेंट फ्लूइड जब जब मिलेंगे तब तक दो सिग्मा आएंगे। बताया था कि नहीं बताया था? ये दो सिग्मा आएंगे। अब अंदर आओ, केस क्या है? केस है कि एक लिक्विड है। सुनो ध्यान से मेरे कदों, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, हल्के में मत लो इन सीबीएसएस को तुम लोग। इधर आ जाओ, ये एक लिक्विड है। लिक्विड के अंदर जब भी लिक्विड के अंदर जब भी कोई गुब्बारा बनेगा एयर का, जब भी कोई एयर का गुब्बारा बनेगा, you know what, now this is not no more the bubble, this is the sphere, this is the droplet. Droplet of what? This is the droplet of air, ड्रॉपलेट ऑफ एयर है ये। जब हम एयर में थे, वाटर की ड्रॉपलेट क्या थी? ड्रॉपलेट ऑफ वाटर थी। सराउंडिंग में कौन थी? एयर थी। समझो मेरी बात को, सराउंडिंग में एयर है, सराउंडिंग में एयर भी एक फ्लूइड है, एयर भी एक फ्लूइड है, एयर भी एक फ्लूइड है। और मैंने बोला कि ये तो वाटर की ड्रॉपलेट है, ये वाटर की ड्रॉपलेट है। एयर भी एक फ्लूइड है, इसके भी पार्टिकल्स हैं, इस एयर के भी पार्टिकल्स हैं भैया, ये भी फ्लूइड है। तो जब भी एक फ्लूइड के अंदर कोई दूसरा फ्लूइड सबमर्ज्ड होगा तो ड्रॉपलेट बनेगा, ना कि बबल। यू शुड अंडरस्टैंड दैट। अब यहां उल्टा हो गया, यहां क्या हो गया? यहां सराउंडिंग में कौन है? वाटर है जो कि एक फ्लूइड है या कोई ऑयल है, और अंदर कौन है? अंदर अब एयर है, एयर। तो ये क्या है? इसमें एयर के मॉलिक्यूल्स है, ये एयर के मॉलिक्यूल्स है, ये एयर है। नाउ देयर इज नो मोर टू सरफेसेस, यहां पे दो सरफेस नहीं है अब, माइंड इट प्लीज। अब यहां पे दो सरफेसेस नहीं है, एक ही सरफेस है। मतलब वैसे दो सरफेसेस है, ऊपर की सरफेस पे और नीचे की सरफेस पे, लेकिन ये ऐसे इमेजिन करना है आपको। ये क्या है? ये ड्रॉपलेट है। ये किसकी ड्रॉपलेट? एयर की ड्रॉपलेट, एयर की ड्रॉप है। क्योंकि सराउंडिंग में कौन है? सराउंडिंग में बड़ा मीडियम कौन है? वाटर। उस वाटर के अंदर ड्रॉपलेट है किसकी? एयर की। जितने बच्चों ने बबल का फॉर्मूला लगा सब गलत है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें? फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें? ये क्या है? अब ये हमारे लिक्विड के अंदर किसकी है? ये ड्रॉपलेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड, जब भी बबल होता है तो उसकी दो लेयर बनती है। ऊपर भी एक सेम अमाउंट होना चाहिए, ऊपर भी सेम फ्लूइड होना चाहिए, अंदर भी सेम फ्लूइड होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि नहीं? इट विल ट्रीटेड एज ड्रॉपलेट ऑफ एयर। ड्रॉपलेट ऑफ एयर है बेटा, इसीलिए तो आए हो यहाँ पे। अरे कहीं के अपनी सेम क्वेश्चन गेट में आया हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही सेम क्वेश्चन आया है।
कि भैया एयर की ड्रॉपलेट या एयर की बबल भी बन रही है, उसमें तमाम लोगों ने फॉर्मूला लगा दिया 2 सिग्मा 8 सिग्मा अपॉन आर 8 सिग्मा अपॉन डी, गलत, 4 सिग्मा अपॉन डी लगेगा, क्या लगेगा 4 सिग्मा अपॉन डी, क्या लगेगा यहाँ पे 4 सिग्मा अपॉन डी वाला फॉर्मूला, ड्रॉपलेट वाला, क्योंकि ये एक ड्रॉपलेट है। इधर आओ फटाफट से, अब मुंह उठा के कुछ मत करो। डेल्टा पी क्या होता है, पी इंटरनल माइनस पी एटमो जो ऊपर से लग रहा है आउटर इज इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन डी, खत्म। ये कितना दिया है 1470, पी आउटर कितना हो जाएगा रो जी एच, ये रहा रो जी एच, एच दे रखा है, रो दे रखा है गोरा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ये रही, तो रो कितना हो जाएगा 850, जी कितना होगा 9.81 इनटू ये दे रखी है 1 पॉइंट, तो यहां से ये निकालो रो जी एच करके इनटू 4 ओनली अननोन इज द सिग्मा डिवाइड बाय डी, डी कौन सा लेंगे हम, यहाँ पे डी का कंफ्यूजन हो सकता है, डी लेंगे इसके बराबर का, ये जो है मतलब हम उसी के बराबर का गोला लेंगे, समझ में आ रही बात, खत्म हो गया आंसर। अब फटाफट से, तो यहाँ से ओनली अननोन इज द सिग्मा निकालो, कितना आ रहा है जल्दी से, ओनली अननोन इज द सिग्मा, और अपने शॉर्ट नोट्स में डालना, चीज को लिख लेना ध्यान से, इसीलिए मैंने बोला था बेटा सीबीएस में बहुत कुछ होगा, छोड़ूंगा नहीं कुछ भी टॉपिक, टेंशन नहीं लेनी है। क्या आंसर आया जल्दी बताओ, आंसर आएगा 0.512 न्यूटन पर मीटर, क्या आएगा आंसर, क्या लिख दे रहा हूं 0.521 कितना 0.512 न्यूटन पर मीटर, 512 न्यूटन पर मीटर, मजा आ गया। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, तो जिन स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लिया था वो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना और अपना आंसर भी बता देना। बाकी दोस्तों इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं अपने गेम लाइव एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट, और इस कोर्स का नाम है फ्री प्रैक्टिस कोर्स। आपको इसको एनरोल कैसे करना है, तो दोस्तों आपको जाना है gameacademy.in हमारी वेबसाइट पर, वहां पे लाइव क्लासेस के टैब पे क्लिक करना है, फिर वो आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के आप एनरोल कर लेंगे, और उसके बाद कोर्सेज में जाके इस वाले कोर्स को, फ्री वाले कोर्स को आपको एनरोल करना है, और यहाँ पे मैं और मेरे अदर एजुकेटर साथ में पढ़ा रहे हैं, बेहतरीन क्वालिटी क्वेश्चन करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके एग्जाम के लिए। और इसके अलावा दोस्तों जो लोग मोबाइल से देखना चाहते हो तो आपको गेम लाइव एप्लीकेशन डाउनलोड करना और सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे मैं कोर्स में, थैंक यू।